नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का यह पार्ट 4 है, जिसमें हमने पार्ट 3 तक बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को करा चुका है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगला प्रश्न है, इस वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा? शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक, आर्थिक रूप से संपन्न बालक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक का जो विकास होगा अधिक होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास के एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या फिर विकास दिशा का सिद्धांत? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से ही दिखाई पड़ता है कि भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। यहाँ पे एक आया हुआ है, एक निश्चित प्रतिमान, तो आप यहाँ से एकरूपता को भी मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, और बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए। तो यह तीनों कथन जो है एक तरह से सही है, तो ऑप्शन चला जाएगा ए, बी, सी यानी एन सभी के साथ। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, या बालक के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक। यानी आपको हमने इसका प्रीवियस ईयर जो पेपर कराया था उसमें बताया था कि बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए? तो आप सभी जानते हैं बाल मनोविज्ञान की शिक्षा जो है ये सबसे ज़्यादा अगर उपयोगी है, आवश्यक है, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे और विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं समग्रात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या फिर विकास की दशा का सिद्धांत? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो ये तीनों ऑप्शन जो सही है, बल्कि शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। पूछा गया उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, निगेटिव क्वेश्चन है, तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे। तो ये तीनों बात बच्चों के पक्ष में कहा गया है, जबकि ये शिक्षक के पक्ष में है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की ओर? तो आपने जो पढ़ा होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, सरल से कठिन की ओर, ये आपने पढ़ा होगा, तो उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है
और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथों को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, एकीकरण के सिद्धांत। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। या फिर विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, निगेटिव है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, यानी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हरलाक, जीन पियाजे, फ्रायड या फिर ड्रेवर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह जो कथन है ड्रेवर का है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। ऑप्शन है केवल एक, ए एवं सी, केवल बी या ये फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी ये सभी जो कथन है सत्य है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत जो है। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश डैश की जानकारी शिक्षक को हो, यानी उसके व्यवहार का। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। मित्रों और ज्ञान और कक्षा के साथियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, यानी सीखना कहलाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी डैश डैश परिस्थितियों का तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालक का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। यानी बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त शिक्षण, अधिगम परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों के अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।